राजस्थान सतर्क है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं अभी तक की कुछ अहम सुर्खियों पर। उदयपुर के नेशनल हाईवे 8 पर खड़े ट्रक की कंटेनर से भिड़ंत, चालक और खलासी जिंदा जले। राज्य मानव आयोग अध्यक्ष एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे पोखरण, साफा और शॉल से किया भव्य स्वागत। चिरंजीवी योजना की रोकथाम के लिए हुई बैठक, विधायक इंद्राज गुर्जर हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर से होकर गुजरने वाले अहमदाबाद हाईवे पर शुक्रवार तड़के खड़े ट्रक के पीछे से कंटेनर टकरा गया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि चालक और खलासी कंटेनर के अंदर बुरी तरह फंस गए। देखते ही देखते कंटेनर के कैबिन में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऋषभदेव से 3 किलोमीटर पहले एक के पीछे दूसरा वाहन टकराया, जिससे पीछे के वाहन में आग लग गई। ऐसे में चालक और खलासी जिंदा जल गए। ये आग इतनी भयावह थी कि कुछ ही पलों में पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बताया कि प्रथम दृष्टया आग ट्रकों की भीषण भिड़ंत से लगी है। 2 ट्रकों की भीषण भिड़ंत में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान राज्य मानव आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास एक दिवसीय दौरे पर परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे। अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने नगर पहुंचने पर पोखरण नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। राजस्थानी परंपरा के अनुसार उनका साफा और शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पोखरण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नारायण दास रंगा, आईदान माली सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पोखरण प्रवास के दौरान गोपाल कृष्ण व्यास ने मां आशापुरा मैया मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने संपूर्ण देश को कोरोना से मुक्त करने की मां आशापुरा मैया से मन्नत मांगी। आशापुरा धर्मशाला में वे पत्रकारों से रूबरू हुए और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में मानव अधिकार आयोग गंभीर है। आमजन की समस्याओं के समाधान को लेकर आयोग सभी को सुनकर उन्हें न्याय दिलाना ही आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, इस आयोग में 3 रिटायर्ड न्यायमूर्ति सहित एक अधिकारी होता है जो आमजन की और मानव समस्याओं को सुनता है तथा उनको त्वरित निस्तारित करता है। उन्होंने कहा, वह पहले न्यायमूर्ति थी तो कानून को लेकर अधिकारियों से पालना कराई जाती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारियों और आमजन के सहयोग से मानव अधिकार आयोग का सफल संचालन कर रहे हैं। आप राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं, भी काफी बने थे, लेकिन आपकी क्या प्राथमिकता है? वैसे तो सबको मालूम है, लेकिन आपकी कुछ प्राथमिकता है? देखिए, प्राथमिकता की जहाँ बात है, ये तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर निर्भर करता है। प्राथमिकता तो क्या सबको सुनना ही पड़ेगा, और वैसे एडजुडिकेशन की पावर हमें नहीं है, लेकिन हम डायरेक्शंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के साधन जो है उसके अनुरूप कोई भी कार्य किसी जन सेवा के लिए हो सकता है, वो करने का हम डायरेक्शन दे सकते हैं। तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जो भी मजलूम या अपनी समस्या हमारे सामने लेकर आएगा उसके लिए एप्रोप्रिएट उचित आदेश है। राज्य मानव आयोग द्वारा विशेष करके क्या प्रावधान है, उसके बारे में थोड़ा आप जानकारी दें। तो देखिए, ये 1993 का एक्ट है, सेंट्रल एक्ट है, उसके तहत से अपॉइंटमेंट होता है। इसमें 2 तो जजेस, रिटायर्ड जजेस लगते हैं, और एक जो है स्टेट का जो ऑफिसर होता है, पुलिस का या कोई और अधिकारी होता है, उसका मेंबर लगता है। 3 उसमें सदस्य होते हैं, और जो जो सरकार की नीतियां हैं या किसी के साथ एट्रोसिटीज़ है, पुलिस एट्रोसिटीज़ की बात है, महिला उत्पीड़न की बात है, जो जो हमारे पास में ऐसी कोई कंप्लेंट्स आती है उनको सुन के उसका निस्तारण करना, ये हमारी प्राथमिकता होती है। अगर निर्देशों की पालना नहीं करते हैं तो ऐसा भी प्रावधान है जो मैंने पढ़ा है उसमें, कि ऐसा आदेश, जो उचित आदेश जो होता है जिससे किसी को कंपेल किया जा सकता है अधिकारी को, वो भी करने का प्रावधान है। लेकिन कंटेम्प्ट के पावर हमें नहीं है। हमें अगर कोई हमारे आदेश को या हमारे निर्देश को नहीं मानता है, हम उसको हाई कोर्ट को रेफर कर सकते हैं, हम हाई कोर्ट को भेज सकते हैं, या डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए रिकमेंडेशन कर सकते हैं। ये तो इसलिए है कि एक्ट में जो प्रावधान है उसके अनुसार काम करना है, वो हम करना शुरू होंगे कर। सर, आप न्यायमूर्ति रहे, सार्वजनिक जेल में भी आ गया। सार्वजनिक जेल में आप आखिर कैसा महसूस कर रहे हैं, जहाँ वहाँ प्रोटोकॉल ज़्यादा रहेगा? देखिए, प्रोटोकॉल की सवाल नहीं है, वहाँ तो कुछ सीमाएं होती हैं। क्यों वहाँ पे CRPC, CPC और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं, उसमें रहकर मर्यादा में काम करना पड़ता है।
और वहाँ ओथ लेकर के शपथ ली जाती है, शपथ के बाद में काम किया जाता है। लेकिन कहीं पे भी आप जाओ, कमिटमेंट और हर एक आदमी का काम करने का जो तरीका होता है डिफरेंट हो सकता है, लेकिन सबका जो मोटिव है वो ये है कि लोगों को न्याय मिले, लोगों के साथ अन्याय नहीं हो, और जिसका अधिकारी वो है, लेकिन इसके साथ साथ हर जो नागरिक है उसका एक कर्तव्य भी है। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से हैं, उसके ऊपर उनको अमल करना चाहिए। हम अधिकार मांगे अपने, साहब कोविड के लिए इतने निर्देश आ रहे हैं हमारे, सब मास्क लगाओ, सब दूरी बना के रखो, तो हम जब तक सहयोग नहीं करेंगे तो अधिकारी अकेला क्या करेगा, और अगर वो शक्ति करेगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे लोग। तो आप लोगों से, जो प्रेस के लोगों से हमारा निवेदन है कि ये जो विभीषिका कोविड की है, इसके अंदर आप सहयोग करो। अभी जो भी बात है अधिकारियों का आप सहयोग करो, समय आएगा जब, वैसे आप हमें सजग करते हो, चौथा स्तंभ हो आप हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, चौथा स्तंभ सबको जगाता है। इसलिए आप लोगों से यही निवेदन है, सहयोग करिए, हम भी काम करेंगे, अधिकारी। सर, आपका डायरेक्ट अधिकारी का निर्देश देते हैं, तो जब आपसे बने तो कितनी कुर्बानियाँ हो गई होगी? मैं देखिए, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जिस मेरे से पहले भी जो वहाँ रहे अधिकारी, जो नोटिस दिए, जो काम विधि के अनुसार जो काम था सबने किया, सब अधिकारियों ने किया। बड़े बड़े अधिकारी भी वहाँ आते हैं, सेक्रेटरीज आकर रोजाना अगर हम तलब करते हैं तो वो आते हैं, होम सेक्रेटरी भी आते हैं, फॉरेन सेक्रेटरी भी आते हैं, सारे आते हैं। और हम जो लॉ की पेरीफेरी में काम है उसको अभी तक तो नहीं रोका है, रोकेंगे तो देखेंगे। मनोज जी, कम है, उसके कारण मानवाधिकार आयोग प्रभावित होता है, उसको लेकर आपकी तरफ सरकार को क्या प्रस्ताव भेजेंगे? इस संबंध में मैं ये कहूँगा, 15 अगस्त 1947 को हम 35 करोड़ थे, 2000 साल में 70 साल में हम 130 करोड़ हो गए। आप 130 करोड़ लोग जो हैं वो ये अपेक्षा करें कि हमें सिर्फ साधन हमारे कितने बढ़े हैं, क्या उस रेशो में हमारे साधन बढ़े हैं? हमें संयम रखना पड़ेगा। और जो भी सरकार आए, कोई एक पार्टी की सरकार नहीं, कोई भी सरकार आई, उनके पास कोई जादुई छड़ी तो नहीं हो सकती, लेकिन जिन साधनों को हम प्राप्त कर सकते हैं, लीगली प्राप्त कर सकते हैं, जो उपलब्ध हैं, वो हमें मिले, इसके बारे में। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां कस्बे के पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को कोरोना रोकथाम के लिए और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। विधायक इंद्राज गुर्जर, कोटपुतली उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, विकास अधिकारी नीरू मीणा ने कोरोना रोकथाम के प्रयासों और सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की बात कहते हुए जनता से सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बीमा योजना के तहत राज्य के हर व्यक्ति को 5 लाख तक कैशलेस इलाज किया जाएगा। इसके तहत प्रदेश के हर परिवार को अस्पताल में भर्ती होने पर स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। इस बीमा योजना का फायदा लेने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों और लघु सीमांत कृषकों और संविदा कर्मियों को पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा। सर, आज आपके द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी योजना के तहत एक मीटिंग ली गई है अधिकारियों की, ग्राम सरपंचों की, सेक्रेटरी वगैरह, तो उसके माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त मिलेगा। क्योंकि राजस्थान में सबसे बड़ी दिक्कत हम लोगों को रहती है कि गरीब किसान मजदूर को जब इलाज कराने अस्पताल जाता है तो सबसे पहले उसको साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। इस भावना को ध्यान रखते हमारे कांग्रेस की सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला लिया कि आने वाले समय में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। उसी की प्रोग्रेस के लिए, उसी जन जागरूकता के लिए और लोगों का ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, प्रेरित करने के लिए आज हमने मीटिंग बुलाई थी, जो सब जनप्रतिनिधियों से, सभी कर्मचारियों से, सभी मित्र के साथियों से बैठ करके हमने बात की। खबर बीकानेर से, जहां मत्स्य जयंती के अवसर पर मीणा महासभा बीकानेर द्वारा मत्स्य जयंती कोरोना योद्धा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार से मीणा समाज की उत्पत्ति पर प्रकाश डाला। महासभा अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम मीन भगवान के पूजन पश्चात मुख्य अतिथि रविशेखर मेघवाल का स्वागत किया गया। डॉक्टर अशोक मीणा ने बताया कि कार्यक्रम में कोरोना योद्धा और लॉकडाउन के कर्मवीरों का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि मेघवाल ने समाज को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। उपाध्यक्ष कालूराम मीणा ने महिलाओं से घूंघट प्रथा बंद करवाने का आह्वान किया, तो वहीं मौजूदा पुरुष और महिलाओं को शपथ दिलाई। महासचिव ओम प्रकाश मीणा ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। मंच संचालन मोहर सिंह मीणा ने किया। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि होने लगी है। ऐसे में मंदसौर जिले के बसौदा मंडी में नगर परिषद द्वारा मच्छरों के बचाव हेतु कीटनाशक का छिड़काव किया गया।
गर्मी में मच्छरों के प्रजनन में वृद्धि को देखते हुए नगर परिषद द्वारा लगातार सफाई व्यवस्था जारी है। कीटनाशक का छिड़काव भी किया गया, साथ ही सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, ऐसे में नियमित रूप से कचरा गाड़ी द्वारा घर घर जाकर कचरा एकत्रित किया जा रहा है। तो वहीं क्षेत्र के नालों की भी नियमित रूप से सफाई की जा रही है। इसी के चलते नगर परिषद द्वारा क्षेत्र में फॉगिंग मशीन द्वारा नालियों में मच्छरों से बचाव हेतु कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। खबर बीकानेर के कोलायत से, जहां उपखंड अधिकारी कार्यालय में व्यापारियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने कोरोना को लेकर बैठक आयोजित की। इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार 2 दिनों तक कर्फ्यू के आदेश को लेकर इसकी पालना किए जाने के लिए बैठक की गई। उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि 2 दिनों तक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें 0 मोबिलिटी के निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल सेवाओं के अलावा कोई भी दुकान नहीं खोली जाएगी। इस दौरान व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष गणेशमल पंचारिया ने व्यापार मंडल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाजार बंद रखने के समय को लेकर समन्वय स्थापित करने की बात कही। इसके साथ ही दूध की दुकान शाम के समय खोलने की अनुमति मांगी। इस पर एसडीएम ने जिला कलेक्टर से बात कर निर्देश जारी करने की बात कही। कोरोना महामारी को देखते हुए व्यापार मंडल की बैठक आयोजित की, जिसमें सीएम साहब के नए निर्देश हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू रहेगा और अन्य दिनों में हम जो ना बाजार को 5 बजे से बंद रखेंगे। सभी व्यापारी बंधुओं ने कोरोना से लड़ने का अपना संकल्प दोहराया कि सब मिलजुल करके हम इस पे पार पाएंगे। इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान में 0 मोबिलिटी रहेगी। डिप्टी साहब भी मीटिंग में थे, सभी ने निर्णय लिया कि कोलायत क्षेत्र के अंदर 0 मोबिलिटी रहेगी, जिसमें मैं सभी आमजन से निवेदन करता हूं कि अपने फल सब्जी दूध वगैरह का इंतजाम कर लें। दूध का जरूर मुद्दा उठा है कि दूध के लिए कुछ घंटे आधे घंटे के लिए कोई रिलैक्सेशन देने की बात है, वो मैं कलेक्टर साहब से बात करके कन्वे कर दूँगा। धन्यवाद। खबर राजधानी जयपुर के पावटा से, जहां कस्बे के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बड़नगर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती मनाई गई। विशिष्ट आतिथ्य में प्रतिभा सम्मान समारोह और अंबेडकर भवन के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजन किया गया। अखिल भारतीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच समिति बड़नगर के तत्वाधान में बुधवार अंबेडकर भवन में विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर के मुख्य आतिथ्य में प्रतिभा सम्मान समारोह और अंबेडकर भवन के निर्माण का शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विराटनगर विधायक इंद्राज गुर्जर, आईपीएस सुनील धनवंता द्वारा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान राजकीय सेवा में नियुक्ति और जिन छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक प्राप्त किए, उन प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। बड़नगर सरपंच रामकरण यादव और ग्रामीणों ने कई समस्याओं को लेकर विधायक इंद्राज गुर्जर को अवगत कराया। इस पर विधायक गुर्जर ने समस्याओं का जल्द ही निस्तारण की बात कही। मुख्य अतिथि विधायक इंद्राज गुर्जर ने बाबा साहेब के 3 बातें दोहराते हुए समाज के लोगों को संगठित, शिक्षित और संघर्षरत रहने की बात कही। और इसी के साथ फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपी के न्यूज के साथ। नमस्कार। निरोगी राजस्थान का सपना साकार करने और प्रदेश के हर एक परिवार तक निःशुल्क एवं उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए